परमेश्वर पिताजी का धन्यवाद। और परमेश्वर आप सभी को ऐसे आत्मा में बहुत बढ़ाए और आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ में हर एक को बहुत तेज करे और अपने राहों पर चलने के लिए हर एक को ऐसा बहुत तेज तैयार करे, ताकि हर एक के अंदर जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हाँ, मेरे बेटे के अंदर, मेरे संतान के अंदर जो अलग चीज होना चाहिए वो हर एक के ऊपर ऐसा झलके, है ना। और जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर की हर एक चीज हमारे ऊपर झलके, तो हमें परमेश्वर के साथ वैसे बना भी रहना पड़ता है, क्योंकि हम हर एक से सीखते हैं। और जो हम ऐसे परमेश्वर के बारे में बताते हैं, जब हम उन चीज़ों पर क्या करते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर अपनी नई नई बातें, जो भेद की बातें होती हैं, वो हर एक के लिए ऐसे खोलते हैं, है ना। और जब वो भेद की बातें खुलती हैं, है ना, तो उन भेद की बातों के साथ हर एक का मन बहुत अच्छा होता है ना। क्योंकि जो भेद की बातें होती हैं वो हमारे मन के लिए, हमारी समझ के लिए, हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर बहुत अच्छे से हमें सिखाते भी हैं और बताते भी हैं। क्योंकि परमेश्वर तो चाहते हैं कि मेरी जितनी भी संतान है, जो भी मेरा बेटा बेटी है, हर एक, है ना, ऐसे मेरी आशीषों के नीचे मेरे साथ बना रहे, है ना, बिना किसी परेशानी के, है ना। क्या चाहते हैं कि मेरी आशीषों के साथ जो चीजें मैंने उनके लिए तैयार करके रखी हुई हैं, वो चीज परमेश्वर आप में से, मुझ में से हर एक को देना चाहता है। लेकिन हमें परमेश्वर से उस तरीके से बात करना चाहिए, क्योंकि मेन चीज तो ये है कि आज तो ऐसे परमेश्वर के वचन हर एक बता रहे हैं, है ना। और परमेश्वर का ज्ञान का समझ भी हर एक को है। लेकिन अगर हमारे अंदर खुद वो चीजें नहीं हैं, तो हम कहां पर परमेश्वर के साथ हैं, है ना। परमेश्वर क्या कहते हैं, क्या कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख, है ना। और पड़ोसी से तो प्रेम रखना ही है, घर से भी प्रेम रखना ही है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं अपने दुश्मन से भी प्रेम रख, तो वो बड़ा बात है ना। जो आपको पसंद नहीं करता, आप उसे पसंद कीजिए, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर चाहते हैं आपका मन ऐसा होना चाहिए, है ना। और आज तो ऐसे बहुत सारे प्रेरित हैं जैसे परमेश्वर के कार्यों के लिए हर एक को क्या करते हैं, ऐसे प्रेरित करते हैं, लेकिन अपने मन तो अच्छे नहीं है ना। तो परमेश्वर तो उस चीज का जो भी ऐसा फल है वो प्रकट करेंगे, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि परमेश्वर आपका चंगाई से काम कर रहे हैं, है ना, और जो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो उससे काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर तो हर एक को क्या देते, मौका देते हैं, है ना। क्योंकि शास्त्र में भी लिखा हुआ है ना, खैर जो ऐसे करेंगे ना, तो उन्हें तो घुटनों के बल ऐसे आना भी पड़ेगा, है ना, घुटने टेक के आना पड़ेगी, क्योंकि हमेशा तो मौका नहीं मिलेगा। अगर हम खुद में सुधार लाते हैं, सुधार लाने का मतलब क्या है कि अगर आप परमेश्वर के वचनों को जानते हैं और समझते हैं, और आप आत्मिक बुद्धि से चल रहे हैं, आत्मिक समझ के सहारे चल रहे हैं, तो हर एक चीज पहले परमेश्वर से पूछिए कि हाँ पिताजी, जो मैं कर रहा हूँ सही है या नहीं, है ना। क्योंकि बोलने के लिए तो आप बहुत सारा अच्छे से चीज बोल रहे हो, लेकिन मन तो बहुत बेकार है ना। क्या है, मन तो बहुत ज्यादा खराब है ना। सिखाने के लिए तो हर एक ऐसे 50 को सिखाएगा कि ऐसा चलिए, वैसा करिए, लेकिन पहले ये चीज देखिए कि आप उसमें हो कि नहीं, है ना। क्योंकि अगर आप उसमें नहीं होगे तो दूसरा क्या लगाएगा, दोष लगाएगा, है ना। हर एक के ऊपर दोष लगाएगा, है ना। और हमें तो वो मौका किसी को नहीं देना है कि हमारे ऊपर दोष लगे। इसलिए कोई ऐसा न सोचे कभी कि हाँ परमेश्वर, मैं आपके साथ ज्यादा हूं, है ना। कोई परमेश्वर के साथ ज्यादा नहीं है, हर एक समान है ना। जो परमेश्वर की बातों पे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, वो तो ऐसे परमेश्वर के साथ हमेशा बने भी रहेंगे, है ना। और अगर मैं आपको ऐसा भी बताता हूं कि आप सबसे प्यार प्रेम रखें, क्या रखें, आप सबसे प्यार प्रेम रखें, लेकिन अगर मेरा मन दूसरे के लिए क्या है, खराब है ना, मैं तो अपने परिवार के साथ ही अच्छा नहीं हूँ, मैं तो अपने समाज के साथ ही अच्छा नहीं हूँ, तो मैं कहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि आप सबके साथ प्यार प्रेम रखो।
मैं आपको प्यार प्रेम का कोई भी चीज़ तभी बता सकता हूँ जब मैं सबके साथ क्या हूँ, प्यार प्रेम से हूँ, है ना। दूसरा चीज़ आता है कि अगर, है ना, ऐसा विश्वासियों के लिए, हर एक विश्वासी के लिए जो परमेश्वर पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से तो मुझे क्या है, बेकार का चीज़ें ऐसा मन में आ रहा है और हमेशा हम इस चीज़ के लिए ऐसे परेशान भी हैं और परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ तो वो अच्छा करना ही नहीं चाहता दूसरा आदमी ना, तो रास्ता ही छोड़ दीजिए, है ना। उसको परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो कि परमात्मा आप इन्हें समझ दोगे और एक दिन आएगा जब वो उनके समझ में आएगा, है ना। जिनके लिए आप ऐसा मन बना रहे हो, जब उनकी वो चीज़ें समझ में आएंगी तो क्या होएगा, क्या होएगा, एक दिन ऐसा परमेश्वर मन में उनके डालेगा कि हाँ, आप यहाँ पर गलत हो, है ना। और जब वो मन में आएगा तो खुद ब खुद वो आदतें क्या होंगी, सुधरनी शुरू हो जाएंगी। और जब आदतें शुरू हो जाएंगी ऐसे सुधरना, तो आपको भी क्या होगा, खुशी होएगा, है ना। लेकिन किसी के कारण ऐसे मन खराब नहीं करना, ऐसे परमेश्वर से बातें करते रहना, करते रहना, है ना। क्योंकि बोलने का मतलब ये है, अगर स्कूल में कोई टीचर है और उसे खुद किसी चीज़ का ज्ञान प्रॉपर नहीं है, या तो ज्ञान है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता है, बोले तो कि अगर टीचर है, टीचर हर एक को बोल रहा है कि भाई बीड़ी नहीं पीना, तंबाकू नहीं पीना और ऐसा शराब नहीं पीना, लेकिन वो गुरु तो हर एक चीज़ कर रहा है ना, वो बीड़ी भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, तंबाकू भी खा रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है, तो उस गुरु को कोई अधिकार नहीं है बच्चों को बोलने का कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप तो खुद उससे घिरे हुए हो, है ना। तो जो परमेश्वर के वचन को ऐसे बताने वाले हैं प्रेरित, है ना, अगर उनके मन में भी ऐसी चीज़ें हैं, वो आपको तो सिखा रहे प्यार प्रेम, लेकिन अगले ही मिनट क्या कर रहे हैं, ऐसा दूसरे के सामने ना किसी पर कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई प्रत्यारोप कर रहे हैं, मैं तो ऐसा हूँ, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे, है ना। अगर परमेश्वर के अनुसार चलना है तो परमेश्वर के तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जो चाहते हैं कि आप मुझ में बने रहो, है ना। और परमेश्वर में बने रहने का मतलब है ऐसे परमेश्वर के साथ हर एक बात में आत्मिक होना, है ना। जो भी आपके सामने है उसके लिए धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए, है ना। अगर मैं किसी को सिखा रहा हूँ कि आप गुस्सा मत कीजिए, लेकिन अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो कहाँ पर मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, है ना? अगर हमारे ऐसे जो सिखाने वाले शिक्षक हैं हमें सिखाएं कि गुस्सा मत कीजिए, आप प्यार से रहो, लेकिन अगले ही पल आप पे गुस्सा निकाल दे, तो वो चीज़ क्या है ना। वो तो परमेश्वर के साथ नहीं चल रही, तो सच्चाई है ना। ये सच है 101%, है ना। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ चलने वाला है उसका मन तो क्या होगा, ऐसा दीन होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर हम और आप चाहते हैं कि परमेश्वर से हमें ऐसा अच्छा प्रतिफल मिले, सुंदर ऐसा आशीष मिले, बहुतक का जीवन मिले, तो ऐसे परमेश्वर के साथ दीन मन के साथ चलना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज, ये मन क्या होना चाहिए, स्थिर होना जरूरी है ना। अगर आपका मन स्थिर रहेगा तो परमेश्वर आपको नया नया चीजें न जाने कहाँ कहाँ से सिखाएंगे, है ना। आज तक परमेश्वर ने आपके लिए से दुनिया भर के सिखाने वाले भी भेज दिए, आप कहीं पर भी जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं कि हाँ परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, तो परमेश्वर तो वो चीजें हर एक को बताएंगे। लेकिन कब, जब हमारा मन परमेश्वर के लिए एकदम तैयार होगा, है ना। इसलिए सबसे पहला अपनी आदतों को चेंज करो, है ना। अपनी आदतें, जो बेकार का आदत है उसको चेंज करो, क्योंकि जब वो चेंज होएगा तो हर एक देखेगा कि हाँ इसमें तो ऐसा परिवर्तन हो गया है, इसका मन तो नया हो गया है ना। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हें सोचने का चिंता नहीं है, सॉरी, तुम्हें सोचने का जरूरत नहीं है कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, है ना। वो चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए क्या कर रखी हैं, ऐसे तैयार किया हुआ है। तुम खाली मेरा राज और धर्म का खोज करो, मेरे सच्चाई को जानो, मेरी सच्चाई की ढूंढ में लगे रहो, तो हर एक चीज मैं क्या कर दूंगा, आपके लिए कर दूंगा, है ना। लेकिन उसके लिए परमेश्वर को अच्छा मन देना पड़ेगा, और जब परमेश्वर को मन देंगे तो परमेश्वर तो आपको ऐसा आशीष देंगे,
नया नया चीज़ें सिखाएंगे। जहाँ पर आप कभी बोला नहीं था आपने कभी, या आपको समझ नहीं आता था क्या किया जाए, वहाँ पर परमेश्वर आपको नया समझ देंगे, बात करने का नया तरीका देंगे, है ना। नई नई चीज़ें सिखाएंगे आपको। और जब परमेश्वर आपको सिखाएंगे तो आप वो चीज़ें किसी और को भी ऐसे सिखा सकते हैं, है ना। लेकिन हमेशा परमेश्वर के साथ ऐसे आत्मिक उन्माद में बना रहना पड़ेगा। जो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर है, और जो परमेश्वर अपना सामर्थ्य हम में से हर एक विश्वासी के ऊपर प्रकट करता है, उस सामर्थ्य को हमें पकड़ कर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने सामर्थ्य आपके पास तुरंत दे दिया जब हर एक ने रोमियो 10 का 9 किया अंगीकार किया। तो सामर्थ्य ऐसा छोड़ना नहीं, वो सामर्थ्य को पकड़ के रखना पड़ेगा। और सामर्थ्य को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे तेज मन से परमेश्वर से प्रार्थना, और मन से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा परमेश्वर हर एक को सिखाते भी हैं और समझाते भी हैं और बताते भी हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है ना। तो ऐसे मन को हमेशा परमेश्वर के साथ जोड़ के रखो। जब परमेश्वर के साथ मन जुड़ा हुआ होगा तो कोई भी बेकार का चीज ऐसे मन में नहीं आएगा, है ना। बहुत सारा चीज परमेश्वर आपको सिखाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। अच्छी जगह भेजेंगे, खराब जगह तो नहीं भेजेंगे, है ना। जो चीज आपके लिए अच्छा होगा परमेश्वर वहां पर आपको क्या देंगे? साथ देंगे। और परमेश्वर उस रास्ते आपको भेजेंगे भी, है ना। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के साथ ऐसे मन से, विश्वास से ऐसे बंधे हुए रहेंगे, ताकि जो हमारा बंधन है उस बंधन की गांठ को कोई भी न खोल पाए, बल्कि परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते 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 वो गांठ और भी मजबूत हो जाए, है ना। और जब परमेश्वर के साथ वो बंधन मजबूत होएगा, है ना, तो परमेश्वर हर बातों में आशीषित करेंगे, हर एक को आशीष देंगे, हर एक को, है ना। परमेश्वर तो ऐसे सामर्थ्य हैं कामों को करने में, है ना। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर के धन्यवादी बनो, है ना, ताकि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते रहें और परमेश्वर ऐसे हमको देख के भी खुश हों। और जब परमेश्वर हमें देख, क्योंकि परमेश्वर हर एक को हमेशा सिखाते हैं, बताते हैं कि आप मेरे साथ कैसे चलें। और जब हम परमेश्वर के साथ वैसा चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नया नया चीज तैयार करके रखते हैं। क्योंकि शास्त्र में भी लिखा है ना कि जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, तेरे कान नहीं सुना, तेरे चित्त में कभी नहीं चढ़ा, वो चीजें मैंने आत्मिक जनों के लिए तैयार करके रखी हुई है। इसलिए हमें सोचने का जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, सॉरी, कि हम कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। क्योंकि परमेश्वर तो कहते हैं कि मुझे आप में से हर एक का ध्यान है जो मेरे पर विश्वास करता है ना। जितने भी विश्वासी हम हैं, जितने भी हम आत्मिक जन हैं, हम में से परमेश्वर को हर एक का ध्यान है, न कि केवल एक का, हर एक का ध्यान है ना। और वो ध्यान परमेश्वर का हमेशा हमारे ऊपर ऐसे बना भी रहेगा, है ना। तो इसलिए शास्त्र में लिखा है कि मन के लिए ना सबसे पहले कि आप अपने मनों को अच्छा करें, मनों में प्यार प्रेम रखें, है ना, मनों को तेज करें। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे हैं कि परमेश्वर के साथ चलते तो हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर तो हम हैं अपने डर के लिए, लेकिन जो परमेश्वर बातें बताते क्या हम ऐसा करते हैं, है ना? जो नए नए विश्वासी हैं वो तो बहुत तेज चलते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि नहीं अब तो अच्छा हो गया, अब तो परमेश्वर ने हर मुसीबत से दूर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि भला होता कि तेरा मन सदैव एक जैसा रहता। क्या कहते हैं? कि भला होता कि तेरा मन सदैव एक जैसे रहता। क्योंकि अगर हमारा मन हमेशा पहले की तरह एक जैसा रहेगा तो क्या होगा? ऐसा बहुत अच्छा होगा, है ना।
और परमेश्वर वो चीज़ें ऐसे हर एक के मन में उंडेल उंडेल कर देंगे, नया नया बात, नया नया चीज़ें। और हमारा जितना भी परेशानी होगा उसको परमेश्वर ऐसे फेंक निकालेंगे, है ना, ऐसा फेंक देंगे। ऐसे नहीं कि वहां पर रखेंगे, है ना, उस परेशानी को ऐसे हमसे दूर हमेशा के लिए ऐसा फेंकेंगे कि दोबारा वापस नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरा बेटा बेटी कभी भी परेशान रहे। परमेश्वर तो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो और मुझ में बने रहो, और जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करते रहो, है ना, ताकि आप फलवंत हो। जो फल मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है वो फल आपको मिले। परमेश्वर तो ऐसा चाहते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप दुख तकलीफ में रहो, परेशानी में रहो। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, सुखी रहो और मेरे आशीष के नीचे बने रहो और मैं आपको आशीषित करता रहूं, है ना। परमेश्वर तो ऐसा चाहते हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर के साथ मन लगा कर रहो। परमेश्वर से मन से प्रार्थना कीजिए, है ना, मन के साथ। ऐसा एक मन, आत्मिक मन से परमेश्वर से पूछिए। जो चीज समझ नहीं आता है परमेश्वर से प्रार्थना में पूछे कि परमात्मा मुझे आत्मिक समझ दो और उस समझ के अनुसार मैं काम करूं, है ना। और जब हम परमेश्वर से पूछना शुरू करेंगे, मांगना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर पिताजी आपको देना और बताना भी शुरू करेंगे कि आप कहां पर क्या कमी कर रहे हो। लेकिन पूछना पड़ेगा पहले परमेश्वर से, परमात्मा मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा, है ना, मैं तो आपके साथ चल रहा हूं लेकिन कहां पर कमी हो रही है। पूछिए परमेश्वर से, परमेश्वर आपको बताएंगे, है ना, जवाब देंगे। किसी के द्वारा देंगे, मेरे द्वारा देंगे, किसी और के द्वारा देंगे, है ना, आपको खुद ऐसे प्रार्थना में देंगे, आपके मन में देंगे। लेकिन परमेश्वर हर एक को जवाब देगा कि आपके साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा। और जब आपको जवाब मिलेगा तो सारा चीज अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और जब आपके साथ अच्छा 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 होना शुरू होएगा तो क्या होएगा, आपका मन बहुत खुश होएगा। और जब परमेश्वर ने बोला है कि मेरे आत्मिक वरदान हर एक के ऊपर उतरेंगे, वो आपके ऊपर उतरना शुरू हो जाएंगे। और परमेश्वर के आत्मिक वरदानों के अनुसार हर एक काम करना शुरू करेगा जब हम परमेश्वर के साथ चलना चालू करेंगे, है ना। एक मन से, अच्छे मन से जब परमेश्वर साथ शुरू करेंगे तो परमेश्वर भी ऐसे आत्मिक वरदानों को आपके ऊपर ऐसे उड़ेल कर फेंकेंगे, है ना, और हर एक में उन आत्मिक वरदानों को प्रकट करेंगे। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं आपका नया मन, अच्छा मन। नया मन का मतलब ये नहीं पहला था बेकार हो गया, ऐसा नहीं। जो पहले का बेकार मन था, जिसमें निंदा भरी हुई थी, चुगली भरी हुई थी, क्लेश भरा हुआ था, द्वेष भरा हुआ था, वो सब चीज से मुक्त मन, जिसमें खाली प्यार, प्रेम और मेल मिलाप हो हर एक के लिए, ऐसा मन परमेश्वर आपसे चाहते हैं। और जब ऐसा मन हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर के द्वारा ऐसा ही आशीष हमारे ऊपर आएगा, प्रेम का आशीष आएगा, है ना, ऐसा हर एक चीज का आशीष आएगा। तब परमेश्वर हर एक को बोलेंगे, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू अंदर आते समय, धन्य हो तेरा बीज, धन्य हो तेरा कल्याण, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तेरी टोकरी। हर एक चीज में परमेश्वर आपके लिए क्या करेंगे, धन्यवाद का क्या देंगे, ऐसा आशीष देंगे। और जब धन्य का आशीष ऐसा आपके पास आएगा तो हम हर जगह क्या होते रहेंगे, धन्य होते रहेंगे, है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए अपना मन क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, है ना। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझसे अलग मत हो, है ना। जो मैं तुम्हें सिखाता हूं तुम वैसा करते रहो, है ना। परमेश्वर क्या कहते हैं, जो बातें तूने नहीं सुनी, तेरी आंखों ने नहीं देखी, तेरे चित्त में कभी नहीं चढ़ी, वो चीजें मैंने तेरे लिए तैयार करके रखी हुई है। इसलिए हमें कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे। वो परमेश्वर ने आपके लिए हर एक चीज बना कर रखा हुआ है। परमेश्वर हर समय हर वक्त हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारे आगे आगे, ताकि मेरे बेटे को बेटी को कोई भी दिक्कत परेशानी न हो। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमारे साथ साथ, हमारे आगे आगे हमारी क्या करते, अगुवाई करते हैं। तो जो अगुवाई परमेश्वर के द्वारा हमारी होती है, उस अगुवाई के लिए हमेशा धन्यवाद करो कि परमेश्वर पिताजी आपने तो बहुत अच्छा दिन दिया, बहुत अच्छी रात दी, बहुत अच्छा जीवन दिया, बहुत अच्छा समय दिया, और जिस समय में आपके साथ रहे उस समय तो अपने बहुत आशीषित किया। उससे इसके लिए धन्यवाद दो हमेशा परमेश्वर को। जब परमेश्वर के धन्यवादी बनेंगे तो परमेश्वर का भी मन भी हमारे लिए क्या होगा, ऐसा बहुत खुश होएगा कि हाँ, मेरा बेटा बेटी मेरी आज्ञाओं पर चढ़े, मेरे आज्ञा को मान रहे हैं, जो चीज मैंने बता रहा हूं वो उस चीज के अनुसार कर रहे हैं। तो परमेश्वर आपको हर एक चीज ऐसे मन से बताएंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ वैसे चलना पड़ेगा। और जब परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को, हर एक इच्छाओं को मानेंगे तो परमेश्वर उन आज्ञाओं को, उन इच्छाओं के अनुसार ऐसे हमारे जो मनोरथ होंगे उनको भी क्या करेंगे, पूरा करेंगे।
परमेश्वर तो ऐसे हमेशा सिखाते हैं और हमेशा सिखाते भी रहेंगे। और आज के लिए फिर प्रार्थना करेंगे। हर एक अपना मनुष्य परमेश्वर की ओर लगाएगा और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका जीवित बेटे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं परमात्मा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी आज के शुभ दिन के लिए, ऐसे पूरे दिन के लिए, आने वाले समय के लिए परमेश्वर पिताजी, जिससे आपने ऐसा बहुत सारा आशीष दे चुके हैं उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी। और जो समय आपने हमें दिया है परमेश्वर पिताजी, उस समय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी आज अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया परमात्मा, वो वचन हमारे मनों में बसे परमेश्वर पिताजी, और वचनों के अनुसार हमें ऐसे चलने वाले बने परमेश्वर पिताजी। और हमारे द्वारा परमेश्वर पिताजी आप ऐसे नए नए जनों को ऐसे अपनी सच्चाई में जोड़े परमेश्वर पिताजी, जैसे हमारा चाहत है। और जितने भी ऐसे इस समय इन वचनों को सुन रहे परमेश्वर पिताजी, प्रार्थना में बैठे हैं परमात्मा, उनमें से हर एक की चाहतों को, ऐसे मन की जरूरतों का पूरा कर चुके हैं इस मस्जिद के पवित्र नाम में परमात्मा। और क्या मांगे परमात्मा, इस दुआ विनती का आपको तम सौंपता के जीवित बेटे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ठीक है, हमेशा से परमेश्वर साथ बने रहो और परमेश्वर के साथ हर एक चीज करते रहें जो परमेश्वर आपको सिखाते हैं, बताते हैं। जो भी आपके प्रेरित है, जो आपको सिखाते हैं, उन चीज़ों पर हमेशा चलते रहें और अपने मन को अच्छा करें। मन अच्छा होगा तो परमेश्वर आपको नया नया चीज़ भी ऐसे सिखाते रहेंगे। तो आज के लिए बहुत है और परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष दे, आत्मिक समझ में बढ़ाए, बुद्धि में बढ़ाए, और हर एक बार, हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपको ऐसे आत्मिक उन्माद में बनाए रखे, ताकि आपका मन ऐसा तेज हो, हर एक का मन। तो परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष दे। इन्हीं वचनों के साथ आज की इस सभा को समाप्त करते हैं। तो परमेश्वर पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए, शुभ संगति के लिए, और हर एक का जितने भी सुन रहे हैं परमेश्वर हर एक को क्या दे, ढेर सारा आशीष अनुग्रह दे। तो ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमात्मा का, और धन्यवाद देते हैं आप सभी का भी। तो ठीक है, परमेश्वर आप सभी को